हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदू धर्म के 16 संस्कार करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। तो आज हम संस्कार करेंगे हिंदू धर्म के, ठीक है। इनकी संख्या है 16 और उल्लेख इनका ग्रह सूत्रों में दिया गया है, यानी ग्रह सूत्रों में इनका उल्लेख मिलता है 16 संस्कारों का। द्विज जातियों के लिए है, यानी ऊंची जातियों के लिए ये संस्कार माने गए हैं। शूद्र के संस्कार मंत्रहीन संस्कार हैं, शूद्र के लिए कोई संस्कार इसमें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। गर्भदान संस्कार जीवन में प्रथम संस्कार है ये। रात्रि के समय इस संस्कार का मूल्य है, दिन के समय इस गर्भदान संस्कार को मान्य नहीं है ग्रह सूत्रों में। और जैसे मतलब गर्भधान संस्कार शादी के बाद मेहंदी वगैरह लगाई जाती है, तो उसी प्रकार शरीर पर लाल चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है। पुष्पन संस्कार गर्भधान के 3 महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार है ये, गर्भधारण के 3 महीने बाद, और चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र होने पर किया जाता है। नंबर 3 पर है सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भवती स्त्री की समृद्धि, भ्रूण की दीर्घायु और बुरी आत्माओं से रक्षा, और शरीर पर लाल चिन्ह इसके अंदर भी बनाए जाते हैं। जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के तत्काल बाद बच्चे की नाल काटने के पूर्व ही, यानी जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी जो ओल नाल होती है वो काट दी जाती है। काटने के बाद ही मधु और घी चटाया जाता है और बाद में उसको स्तनपान करवाया जाता है। इससे बुद्धि का विकास होता है। जातकर्मण संस्कार। नंबर 5 पर है नामकरण संस्कार। नक्षत्रों को ध्यान में रखकर शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। 10वें या 12वें दिन मनु कहता है वर्ण का नाम बच्चे का नाम उसके वर्ण का घोतक होता है, यानी उसके वर्ण को दर्शाता है बच्चे का जो नाम होता है। और उसी के एहतियात में ब्राह्मण का मंगल सूचक है, और क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का निंदा सूचक। इसी से अपने नाम के अंत में शर्मा, वर्मा, गुप्त और शूद्र, दास लिखते थे। नंबर 6 पर है निष्क्रमण संस्कार। 3-4 माह में सूर्य चंद्रमा की ज्योति के दर्शन करवाए जाते हैं, यानी उसको बाहर निकाला जाता है। 3-4 माह में बाहरी वातावरण के संपर्क में उसको लाया जाता है, यानी पंचभूत, उसके ऊपर जो पंचभूत हैं जल वायु, उनका इसके ऊपर असर हो सके। अन्नप्राशन संस्कार 6 महीने में प्रथम बार पका हुआ भोजन, माँ का दूध छोड़कर अन्य वस्तुएं खास के, क्योंकि पोषण के लिए इस संस्कार को किया जाता है, क्योंकि दूध के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी उसके शरीर को हष्ट पुष्ट और दिमागी विकास में वृद्धि करती हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार नंबर 7 पर है। नंबर 8 पर है चूड़ाकरण संस्कार। इसमें पहली बार मुंडन, वो अपने हिसाब से 5 या 3 वर्ष की अवस्था में दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह एक संस्कार किया जाता है, क्योंकि इसमें मुंडन किया जाता है। जो मतलब उसके बाल होते हैं जन्म से लेकर, तो 3 या 5 वर्ष की आयु में उनको कटवा दिया जाता है, जिस प्रकार उसे कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। कर्ण भेद संस्कार 5 वर्ष सुश्रुत कर्ण भेद, यानी जो कर्ण भेद है वो योनिंद्रियों को पुष्ट करता है, योनिंद्रियां पुष्ट होती हैं इससे, और अंडकोश वृद्धि, आंतरवृद्धि के रोगों से छुटकारा मिलता है इसके
श्रवण शक्ति बढ़ती है, वह कर्ण भेदन होने से व्याधियाँ दूर होती हैं। जो कान की बीमारियां हैं उससे वो मुक्त होता है। विद्या आरंभ संस्कार, बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। गुरुकुल में होती थी प्राचीन शिक्षा। प्राचीन काल में अक्षर का बोध घर पर ही करवाया जाता था, यानी उसको शुरू से ही कुछ न कुछ अक्षर सिखाए जाते थे। वेदों का ज्ञान कराने के लिए गुरु के समीप भेजा जाता था। इसी को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार, इसको यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, गुरु के समीप भेजा जाता था। और जिसमें इनकी आयु थी, अलग अलग वर्णों की अलग अलग आयु थी। तो ब्राह्मण को 8 वर्ष के बाद उपनयन संस्कार किया जाता था, क्षत्रिय को 10 वर्ष बाद उपनयन संस्कार किया जाता था, वैश्य को 12 वर्ष उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसमें वो जनेऊ धारण करते हैं। वेदारंभ संस्कार, सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है वेदारंभ संस्कार का। गायत्री मंत्र के साथ आरंभ वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आरंभ करता है। वेदों का ज्ञान गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र के साथ आरंभ करता है, यानी वेदों का आरंभ। केशांत गोदान, केशांत भी इसका नाम नंबर 13 पर है और गोदान भी इसका नाम। 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ करने पर, दाढ़ी मूछ के बाल काटने पर गुरु को बुलाया जाता है और उसे एक दक्षिणा दी जाती है। गाय के रूप में एक गाय दी जाती है दक्षिणा के रूप में, जिसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसी करके इसको गोदान संस्कार कहा जाता है। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। समावर्तन संस्कार 14 पर है। स्वगृह लौटने पर आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में जाने के लिए यह संस्कार लाने के लिए संस्कार किया जाता है, यानी फिर से उसको समाज में लाया जाता है गुरुकुल को छोड़कर। और समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम की अनुमति देते हैं जो गुरु होते हैं। विवाह संस्कार, उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। वर और वधू दोनों एक साथ रहकर धर्म का पालन करने का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं, और यह संस्कार आध्यात्मिक व मानसिक विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। इस संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो पितृ ऋण होता है कि विवाह के बाद वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु हो जाने पर, यानी देह त्याग दिए जाने पर मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।